कि अब नीरज साहू ना कह के नीरज साधु कह दें। साधु साधु साधु, ये काम साधु का है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पे ऐसे ही निरंतर बरसती रहे। भगवान वेद व्यास को प्रणाम करते हुए, भगवान गणेश के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए, विप्र चरणों में प्रणाम करते हुए, संत चरणों में प्रणाम करते हुए, और अगर किसी ने धोखे से इतनी पब्लिक में राम कह दिया हो तो उसके चरणों में भी हमारा प्रणाम है। क्योंकि पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी जाके मुखन ते धोखे से निकसत राम, और बाके पन की पान ही अमोरे तन की चाम। कोई अगर धोखे से भी भगवान का नाम ले लेता है तो गोस्वामी जी कहते हम उसको अपने चमड़े का जूता बना के पहनाए तो धन्य हो जाएं। और अगर कोई भाव से भगवान का नाम ले ले तो कितनी बड़ी कृपा है। निवेदन आप सबसे मेरा वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, जितना अधिक हो सके। क्योंकि अंत में कुछ और काम में आने वाला नहीं है। भगवान का नाम ही साचा है, बाकी सब झूठा है। कोशिश करना कि इस जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम निकलता रहे, क्योंकि अंत में एक ही शब्द बोला जाना है, राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरे में गए हुई हो, आज तक सुनी कहूं कि 6 बंगला सत्य हैं, 10 4 व्हीलर ले लें वे सत्य हैं, 500 एकड़ जमीन कर लई वह सत्य है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, अंत में कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। तो निवेदन बस यही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं, दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। उनमें से आपको फैसला करना है कि आप कौन से नंबर के हो। बता हम रहे हैं, फैसला आप करना कि तुम्हारा नंबर कौन सा लगता है। पहले नंबर के वो लोग हैं जिनकी यहां तो बहुत कीमत है पर वहां उनकी कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी यहां बहुत कीमत है पर वहां बिल्कुल कीमत नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जिनकी यहां कोई कीमत नहीं है पर वहां बहुत कीमत है। तीसरे वो लोग हैं ना जिनकी यहां कीमत है और ना वहां कीमत है। और चौथे वो हैं जिनकी यहां भी कीमत है और वहां भी कीमत है। अब उनमें फैसला आप करना कि आप कौन से नंबर के हो। सबसे पहले हमने क्या बोला? जिनकी यहां कीमत है पर वहां कीमत नहीं है, वो है धनाढ्य, पैसे वाले। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है, पर अकेला धन होना, देखो ऐसे समझ लो, अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। अगर आपके पास पैसा है
तो आप भाग्यशाली हो। पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है पर पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। अगर पैसा के संगे स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे ये रायसेन जिले में ऐसे ऐसे दद्दा हरे पड़े हुए पैसा वाले खुद पता नहीं हुए कि हमारे का पैसा कितना है। पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो। तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी पी रहा है निचो निचो। अब का कर हो पैसा को? बोलो का काम को है तुम्हारे? ड्राइवर जोन गाड़ी चला रहा हो वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खा रहा हो और मालक पैसा चुका रहा हो। और जब मालक को नंबर आओ सो ड्राइवर ने गाड़ी में से मूंग की दाल को पानी पिया रहा है चम्मच से। तो सुखी को है ड्राइवर के मालिक। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो तुम सौभाग्यशाली हो। और पैसा और स्वस्थ के संगे अगर जीवन में सत्संग है तो तुम महाभाग्यशाली हो। फिर तुमसे बड़ा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तो 4 प्रकार के लोगों की मैंने चर्चा की। पहले वो जिनकी यहां बहुत इज्जत है क्योंकि उनके पास पैसा है पर उस पैसे से उन्होंने कभी धर्म नहीं किया तो उनको यहां तो सम्मान मिलेगा पर जिस दिन वो वहां जाएंगे तो वहां सम्मान नहीं मिलेगा परमात्मा के दरवाजे। अरे भगवान कहेगा मैंने तुझे मन दिया तूने मुझ में नहीं लगाया, कोई बात नहीं। मैंने तुझे सुंदर तन दिया तू किसी तीर्थ में नहीं गया, कोई बात नहीं। पर मैंने तुझे धन दिया था कम से कम वो धन ही किसी अच्छे काम में लगा देता। तो वो धन भी उसने अच्छे काम में नहीं लगाया। तो यहां तो कीमत है क्योंकि पैसा है पर वहां उसकी कोई कीमत नहीं होगी। दूसरा शब्द मैंने बोला जिनकी यहां कोई कीमत नहीं है पर वहां बहुत कीमत है, वो है ये हमारे साधु और संत। इनकी हम लोग यहां कीमत नहीं करते, हम इनका सम्मान यहां नहीं करते, पर इनका सम्मान यहां हो चाहे ना हो। पर जिस दिन ये परमात्मा के दरवाजे पहुंचेंगे तो भगवान खड़े होकर के सम्मान में इनके हो जाएंगे। इनका सम्मान वहां सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इन्होंने झूठी दुनिया को त्याग कर सच्चे परमात्मा को स्वीकार किया और हमने झूठी दुनिया के पीछे सच्चे परमात्मा को ही छोड़ दिया, हमने ईश्वर को ही छोड़ दिया। तीसरे वो लोग हैं जिनका ना यहां सम्मान है ना वहां सम्मान है। वो है चोर, चुगला, चमचा, चाटुकार, चतुर, चालाक। बोलो इनका यहां सम्मान है? कोई चमचों का सम्मान करता है? कोई चुगलखोर का सम्मान करता है? कोई चालाक व्यक्ति का सम्मान करता है? तो ना उसका यहां सम्मान होगा और ना उस परमात्मा के दरवाजे पे सम्मान होगा। और चौथे वो हैं जिनका यहां भी सम्मान है और परमात्मा के दरवाजे भी सम्मान है। वो हैं भगवान के भक्त, धार्मिक आयोजन करने वाले, सामाजिक आयोजन करने वाले, परोपकार करने वाले, दान देने वाले। उनका यहां भी लोग सम्मान करते हैं
और जिस दिन वो ईश्वर के घर जाते हैं तो वहां भी उनका सम्मान होता है। हम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा का आनंद प्राप्त करेंगे। ये साहू मुकद्दम परिवार का भाग्य है। भाग्योदयेन बहुसमर्जितेनो, अनंतानंत जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जीव इस मार्ग पर पांव रखता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अति हरि कृपा जाए पर होई, अपांव धरे यह मार्ग सोई। सबके बस की बात नहीं है कि यहां तक वो आ जाए, सब यहां तक नहीं आ सकते। वो तो जिनको ठाकुर जी बुला लेते हैं वो यहां तक आ जाता है। तो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम ठाकुर जी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। अगर इन चारों शब्दों को अलग अलग देखोगे तो भाषन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। जिसको भगवान शिव, शनकादिक नारद निरंतर गाते हैं वो भागवत है। जहां सारे तीर्थ बिन बुलाए चले आए वो भागवत है, और जिसके सुनने मात्र से तरण तारण हो जाए वो भागवत है। सरल भाषा में करें तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग। जहां ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं उसी का नाम भागवत है। और अगर और सरल भाषा में कर ली जाए तो फिर ये भाग्य की कथा है। जिसके भाग्य में होती है, थोड़ी सी आवाज जल्दी आवे, ऐसा कर दो, जल्दी आवे। जिसके भाग्य में होती है वो भग के आता है, और जिसके भाग्य में नहीं होती वो यहीं से भग जाता है। इसका नाम भागवत है। जिसके भाग्य में होगी वो भागवत है। और अगर आध्यात्मिक भाव इस कथा का देखा जाए तो सीधा सीधा अर्थ है कि भाग मत, इसका नाम है भागवत। भाग मत, बहुत भग लिए हम लोग, कहां तक भगोगे? वो एक गाना है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। कहां तक भगोगे प्यारे? इसलिए भगो मत। अब तो जहां हो वहां रुक जाओ, और वहीं रुक के भगवत चिंतन में लग जाओ, भगवान के नाम में लग जाओ। देखो, खतरा बीच का है। जन्म हमारा बिगड़ चुका है, बुढ़ापा मौत हमारी बिगड़ेगी। जन्म हमारा बिगड़ चुका है। ईमानदारी बताना, तुमने तो भजन किया नहीं, पर जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ तुमने पूरे परिवार का भजन बंद करवा दिया। तुम जिस दिन घर में जन्म लिए और पूरे कुटुंब खानदान को सूतक लग गओ, वही दिन लग गओ कि नहीं? माने तुमने तो भजन किया नहीं और तुमने पूरे घर का भजन बंद करवा दिया। यहां तक कि घर के भगवान भी दूसरे के घर चले गए। आजकल तो सिस्टम बदल गया है। लोगों ने अपने हिसाब से प्रश्न बना लिए और अपने हिसाब के उत्तर बना लिए।
अब कोई ये सूतक पातक नहीं मानते घर के लोग। घर में सूतक लगा और लोगों ने चतुराई चालू कर दी। बोले अब आजकल हमारे घर में तो सूतक है, अब हम तो पूजा नहीं करते, पर हमारी बेटी पूजा करती है। बेटी को सूतक नहीं लगेगा? तुम्हारे घर की रोटी नहीं खा रही क्या वो? तुम्हारे घर का पानी नहीं पी रही क्या वो? तुम्हारे घर में नहीं रह रही क्या वो? बेटी को भी बराबरी में सूतक होता है। जितना उस परिवार को सूतक लगा है उतना ही तुम्हारी बेटी को भी सूतक है। तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ घर के भगवान तक चले गए, और जो दिन मारो हो वो दिन पूरे खानदान को सूतक लगा के जे हो 13 दिन तक पूरे खानदान के मंदिर ने जे तो जन्म बिगड़ा है और मृत्यु भी बिगड़ी है। अब बात बीच की सामान्य है। अंत और शुरुआत दोनों खतरे से गुजरेंगे। अब तुम्हें बीच की बात सामान्य है, और अगर बीच की समर गई, जब बीच की जिंदगी संभल गई तो समझ लेना सब संभल गया, क्योंकि खतरा बीच में है। खतरा बीच में है। एक बात को बड़े संकेत में समझ लेना। बचपन में लंगोटी गंदी की मां ने धो दी, धोई के नहीं धोई? धोई के नहीं धोई? बुढ़ापे में अगर कपड़े गंदे करोगे तो बेटा बहू पत्नी कोई ना कोई धो देगा। अब बड़े संकेत में बात को समझना, कहना भी है और व्यासपीठ की मर्यादा भी है। बचपन की लंगोटी अगर गंदी होगी तो मां धो देगी। बुढ़ापे की लंगोटी गंदी होगी तो बेटा बहू या पत्नी धो देगी। अगर बीच में अगर स्तन को गंदा कर दिया तो फिर कौन धोएगा? वो गंगा भी नहीं धो पाएगी। जो समझ गए हो तो समझ गए हो, ना समझे हो तो कोई बात नहीं। बात बीच की है कि बीच को संभालना है। क्योंकि जब भी कोई खतरा होता है तो बीच में होता है। लूटपाट भी होगी तो बीच में। बोले हम लोग जा रहे थे, साईं खेड़ा इस तरफ रह गया, सिलवानी उस तरफ, और बीच में कुछ लोगों ने लूट लिया गाड़ी खड़ी करके। शहर में लूट नहीं होती, लूट कहां होती है? बीच में। इसी तरह शरीर का जो बीच है उसको संभालना है। सीधी सीधी बात है, बीच में गैप ना रह जाए, बीच में दरार ना रह जाए। अगर पूरा मकान बना हो और मकान के दीवार में कोई दरार रह जाए तो सांप गोहेरे बिच्छू आके उतर ही रुका था। इसलिए बीच की दरार भरना प्यारे। ये जवानी का समय बहुत कीमती है, इसमें भर कोई दरार ना जाए। बहुत चिंतनीय विषय है, तो निवेदन बस ये कर रहा हूं कि भाग मत, भगो मत। अब तो जहां हो वहां बैठ के सीताराम 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 कहिए, अजाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अब तो प्रभु जैसे रखना चाहें वैसे रहो। इसमें 4 शब्द हैं, भागा वा और ता। इन चारों को मिला दो तो भागवत बन जाती है। अब 4 शब्दों से कथा को पकड़ना, और इन 7 दिन में मैं 7 स्तंभ बनाऊंगा, जिनको पकड़ के इस बार की कथा को पूरा करूंगा।
क्योंकि ये संत और विद्वान सब विराजे हैं। अगर ये पृथ्वी कहीं रुकी है तो 7 इसके स्तंभ हैं। पृथ्वी को रोकने के कितने स्तंभ हैं? 7। और इस बार की कथा का मूल यही रहेगा कि वो 7 स्तंभ कौन से हैं जिन पर ये धरती रुकी है। पर 4 बातों को पकड़ के चलना आज की कथा में। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखना, नकली जीना छोड़ दो। पहली बात, नकली जीना छोड़ दो। हम लोग बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं, बहुत नकली। ईमानदारी अपने अपने हृदय पे हाथ रख के बता दो, तुम जितना अच्छा समाज को दिखने की कोशिश कर रहे हो, क्या उतने अच्छे हो? बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के बता दे। तुम जितने भले आदमी बने फिर रहे, जितने सामाजिक बने फिर रहे, जितने धार्मिक बने फिर रहे, जितने परोपकारी बने फिर रहे, जितने भगत जी बने फिर रहे, हम जैसे बहुत बड़े संत बने फिर रहे, जितने अच्छे हम बाहर से सजे हैं उतने भीतर से नहीं है। और जितना अच्छा हम दिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से अगर 1% भी हम भीतर से अच्छे हो जाएं तो हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए नकली जीना इधर रख दे, तख्त पे धर दे। नकली जीना छोड़ दो, जैसे हो वैसे रहो। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है। भगवान ने सबसे पहली बात क्या कही है? क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोई पावा, अमोह कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते मुझे खाली कपट पसंद नहीं है। और आज को आदमी दद्दा, वो एक गाना है ना, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हम और आप खुद भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक चेहरा का है। दुकान में चेहरा अलग, मकान में चेहरा अलग। पैसा लेवे बारो आ जाए चेहरा अलग, पैसा देवे बारो आ जाए चेहरा अलग। मंदिर में चेहरा अलग, मंदिर के बाहर चेहरा अलग। अब अपना ही भूल गए कि अपना असली चेहरा है का। प्याज की गठिया जैसी गत हो गई। प्याज की गठिया उठाओ, उसको छीलो, सो छिलका 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 छिलका, पूरी प्याज ही खत्म हो गई, छिलका ही निकलता रहा। प्याज को पता ही नहीं है कि कहां आती। ऐसा ही आज को आदमी है, चेहरा 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 चेहरा। कितने चेहरे हो गए हमारे। एक हमारे परिचित हैं, दुकान में बड़े व्यवहार कुशल दिखत, सबसे हंस के बात करत। एक बार घरे मिले, बड़ो मुंह बनाए बैठे। हमने कहा, मन में सोची, हमने कहा यार तुम दुकान पे इतने खुश मिजाज रहते हो और घरे मुंह बना के आत काए? बोले गुरुजी तुम नहीं समझ रहे, हम ऐसे 2 चेहरा बनाए हैं। जोन भी दिन हम घरे हंस के आऊ थे, घर बारी तुरंत जेब में हाथ डारा थे कि पैसा निकाल लिया, आज भारी खुश है। सो इस तरह मुंह बना के आऊ थे कि डरावे, है ना। नकली जीना छोड़ दो साहब। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है। और तुम वास्तव में क्या हो ये सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं जान सकता। भगवान ने रे बड़ी कृपा करी के जो 3 काम बहुत अच्छे करे ना, का हो तो पहला काम, अन्न में घुन लगा दो।
अगर गेहूं घुनत न हो तो गरीब आदमी भूखो मर जाता। ये पैसा वाले बैठे जे आगे आगे, ये 3 फुट कुआ 30 हाथ गहरे कुआ में पिसी गड़ाउते जे 7 पैरी को धर देते गड़ा के, गरीब आदमी भूखो मर जातो। वे तो ऐसे नहीं गड़ाए पिसी के को पता है कि मैं तिलूला पर जा 2-3 साल में, ये चक्कर में बेच दे जे दद्दा हर मर जातो गरीब आदमी भूखो इनके चक्कर में। 7 पैरी को तो ठीक जे 70 पैरी को धरते गड़ा के पिसी। तो भगवान ने पिसी में तिलूला पार दे के अब गड़ाओ, गड़ाई रहे सो फोकला में लहन 2-3 साल में होते सब तिलूला खा जाए। दूसरा काम ईश्वर ने यह बहुत अच्छा किया है कि मरवे के बाद मुर्दा में बांस भर दई। अगर मरवे के बाद मुर्दा बसा तो आज हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डोकरेंगे। आदमी सुको सुको के आज के जे बच्चा जैसे शोकेस में टेडी बियर रखा, ऐसे बब्बा बूढ़ी धरे होते हर घर में। ये 6 नंबर की दुक्को, ये 8 नंबर के बब्बा। वो तो ये चक्कर में आदमी बार देत के भाई बसे है सड़ जे। और चौथा काम उसने, तीसरा काम उसने अच्छा किया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता। अगर जो पता पड़ जाए तुम्हें कि बगल वालों का सोच रहा हो, पीछे वालों से पूछो वे का सोच रहा है। खुद रेलिंग के उतर पे बैठ गए, गद्दा बिछा लो, हमारे पीछे बैठा था। खुद VIP बन के बैठ गए, हमारे पीछे बैठा था। और तुम क्या उसको अरे भैया 1 नंबर की व्यवस्था का दिक्कत नहीं है, और भीतर जाइए चल रही बात है। अच्छा किया ईश्वर ने कि कोई किसी के मन की नहीं जानता है। तो पहला काम जीवन में ये करना कि नकली जीना छोड़ दो। तुम जैसे भीतर हो वैसे बाहर रहो। आज को आदमी बहुत अलग जिंदगी जी रहा है। तुम तो ऐसे चालू करो, बात सही बताइयो माता जी हरो। अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध तुलसाने में सरा देत के नहीं। बोले काय? बोले माछी गिर गई, अब खावे के काम को नहीं रहो। और कहूं घी में माछी गिर जाए, साई खेड़ा में कोई 2 किलो घी फेंको आज तक कि माछी गिर गई थी सो जो डब्बा फेंक भी आए बाहर। जय सोचा है आदमी की। दूध में माछी गिरत है सो दूध फेंक दे, और घी में माछी गिरत सो कई बार धोखे से गिर गई से निकाल के उछता दी। तो जो दूध में गिरी थी बाका जानबूझ के आत्महत्या करवे आई थी। भाई घी में तो धोखे से गिरी, तो दूध में क्या क्या कूदी हुई है कि अब मैं जीना नहीं चाहती, सुसाइड कर रही है। हर काम 2 भतो होने लगो रे भैया कलयुग में। इतने तक की अगरबत्ती तक 2 प्रकार की आने लगी। एक भगवान को बुलावे की, एक मच्छर को भगावे की। बुलवा रही 2 प्रकार की अगरबत्ती आदमी के, तो मच्छर की अगरबत्ती दो। पर नकलीपन इतना है कि जिस अगरबत्ती से भगवान को बुलाना है उसमें भगवान आ नहीं रहे, और जोन से मच्छर को भगाने हैं उसे मच्छर भग नहीं रहा। कबों कबों तो क्वाइल पे बैठ के मच्छर सलाह करत हैं कि आज कौन को काट भी। जो अगरबत्ती भगाने के लिए बुलाई गई थी उसी पे बैठ के सलाह होती है। इतना दोहरा जीवन क्यों है व्यक्ति का? अपने घर में कुछ गड़बड़ हो जाए, आदमी का कहते अब भगवान के आगे कौन की चलत है जैके बगल बारे के हो जाए कछु गड़बड़ तो
अब कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहे। तो तुम जब मरद फिर रहे थे, जब तुम्हारे पुण्य के फूट रहे थे, अगर